पीएमओ में बुलाई गई मीटिंग, डोभाल ने 1.5 घंटे तक सुनी मुस्लिम समुदाय की बात। फिर बोले डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे। पहले कहा था या तो एक्शन लेंगे या साथ में होंगे बर्बाद। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बयान के क्या है मायने? डोभाल का नया मिशन क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने क्यों बुलाई ऐसी मीटिंग? नई पहल सुनकर आप भी करेंगे सैल्यूट। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जो लिखता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुस्लिम समुदाय के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पीएमओ में बैठक की है। एक तरफ बंगाल में चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र के कई बड़े नेता मंत्री उधर व्यस्त हैं। तो इधर 18 अप्रैल को अजीत डोभाल सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों की मीटिंग क्यों बुलाते हैं? और मीटिंग में सबको सुनने के बाद वो ऐसा कहते हैं कि डूबेंगे तो साथ डूबेंगे। क्या किसी खतरे का आभास उन्हें अभी से होने लगा है या फिर कहानी कुछ और है? इसे समझने के लिए तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में शिक्षाविद जफर सरशेवाला, केपी ग्रुप के चेयरमैन फारूक पटेल, जूम टीवी मीडिया की समीना शेख और भारतीय हज समिति के अध्यक्ष कौसर जहां समेत कई दिग्गज नजर आते हैं जो करीब 1.5 घंटे तक अपनी अपनी राय रखते हैं। उसके बाद अजीत डोभाल अंग्रेजी और उर्दू मिश्रित एक ऐसा भाषण देते हैं कि वहां बैठे लोग ये समझ जाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर समुदाय को सशक्त और आत्मविश्वास से भरपूर बनाने का भी काम है। वो ये महसूस करते हैं कि हमारे समुदाय को सिर्फ राजनीतिक मोहरों के रूप में नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत में सक्रिय भागीदारी की भूमिका निभानी है। डोभाल की यह मीटिंग उन चुनिंदा लोगों के साथ इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि दुश्मन मुल्क किस तरीके से एक खास समुदाय के गरीब लोगों को टारगेट करना चाहता है, इसकी भी खबरें खूब सामने आती रहती हैं। शायद यही वजह है कि डोभाल कहते हैं, भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान एक ही जहाज के मुसाफिर की तरह हैं। हम या तो साथ में तैरेंगे या फिर साथ में डूबेंगे। इससे पहले साल 2023 में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव और सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा से मुलाकात के दौरान भी डोभाल ने कहा था कि भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है, लेकिन इसका कोई धर्म नहीं होता। भारत दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है और यहाँ रहने वाले मुस्लिमों की संख्या इस्लामिक सहयोग संगठन के 33 सदस्य देशों की आबादी के बराबर है, जो ये बताता है कि डोभाल का यह प्रयास सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को सेना या हथियारों के भरोसे नहीं बल्कि संवाद के भरोसे से भी आगे बढ़ाने पर है। वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि कैसे मुस्लिमों को वोट बैंक समझकर उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उनके विकास, उनकी शिक्षा या उनकी उद्यमिता पर किसी ने चर्चा नहीं की। लेकिन अब पसमानदा मुसलमानों की भी बात होती है। अब हर धर्म के लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता है, वरना एक वक्त ऐसा था जब प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मनमोहन सिंह कहा करते थे, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। वक्फ बोर्ड बनाकर बड़े बड़े लोगों के हाथों में जमीनों और संपत्तियों का हक दे दिया गया और गरीब उसी स्थिति में खड़ा रहा जहां वो दशकों पहले था। शायद इन्हीं बातों को समझाने और वक्त बदलने की कोशिश अब भारत कर रहा है, जहां अजीत डोभाल की मीटिंग के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। पर यहाँ एक बात साफ है, डोभाल कोई नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इसलिए उनका एक एक फैसला राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की नीतियों से जुड़ा होता है। आप उनकी इस मीटिंग को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर दें। क्या उन्हें ऐसी मीटिंग और समुदायों के साथ भी करनी चाहिए?